अब एक्सरसाइज 7.3 है और 7.3 में आप 7.3 में इधर देखो 7.3 में आप यस 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 और आर एच यस रिलेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो ये यस 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 और आर एच एस क्या होती है समझिए। यस 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 आपकी एक सिंपल ट्रायंगल में लगने वाली प्रॉपर्टी है। जैसे समझो मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, देखिए मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है और उसमें आपकी एस 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 प्रॉपर्टी लगानी है। ये ट्रायंगल एबीसी है और दूसरा ट्रायंगल आपका डीईएफ है। कौन सा है? डीईएफ एबीसी और दूसरा ट्रायंगल आपका कौन सा है? डीई और एफ। अब देखो एस 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 थ्योरम ये प्रॉपर्टी कब लगती है? जब क्या है कि दोनों ट्रायंगल में जो साइड्स हैं मतलब जो भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएं। जैसे करस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर हो जाएं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं। जैसे समझो डी के करस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी? ए बी। तो अगर ये दो ट्रायंगल लें, कौन कौन से ट्रायंगल ले लें? एक ट्रायंगल एबीसी ले लें तथा अगर हम दूसरा ट्रायंगल आपका डीईएफ ले लें तो इसमें ये होना चाहिए कि इनकी जो साइड्स हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे हो? रेशियो नहीं इक्वल होना चाहिए। रेशियो अलग चीज है और बराबर होना अलग चीज है। समझ गए? क्योंकि बराबर होंगी तो सर्वांगसम होंगी और रेशियो में इक्वल होंगी तो क्या होंगी? समरूप होंगी। समझे कि नहीं समझे? अब मान लीजिए कि दो ट्रायंगल एक एबीसी और डीएफ लिया तो डी के करस्पॉन्डिंग कौन सी? एबी। करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है कि अगर क्लॉकवाइज चलाते हो तो क्लॉकवाइज जाइए और एंटी क्लॉकवाइज चलाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए। समझ गए? तो अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो डी के संगत कौन सी आएगी? एबी। तो यहाँ पर या ए बी की संगत कौन सी आएगी? डी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ? ए बी इज इक्वल टू डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए बी इज इक्वल टू इस प्रॉपर्टी के अनुसार। समझ रहे हो? फिर क्या होना चाहिए? ई एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी सी। ई एफ इक्वल टू बी सी होना चाहिए। उसके बाद एफ डी इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाँ, तो एफ डी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। जब ये तीन साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम कह देते हैं कि साइड 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 बाई साइड 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 से कोई भी जो दिए हुए ट्रायंगल होते हैं वो सर्वांगसम हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चों? सर्वांगसम। जैसे इसमें एबीसी और डीएफ दो ट्रायंगल दिए गए हैं। एबीसी और डीएफ बच्चों कैसे हो जाएंगे बताओ? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब बात आती है कि केवल दो सर्वांगसम त्रिभुजों में केवल तीन ही कंडीशन बराबर नहीं होती हैं, 6 कंडीशन बराबर होती हैं। कितनी? 6। तो अगर 3 बराबर आ गई तो 3 अभी रह गई। क्या? एंगल वाली। भाई ये साइड इक्वल आ गई तो क्या रहेगा बताओ? एंगल ही तो रहेगा। तो वो सीपीसीटी से बराबर कर दिए जाते हैं। किसे बराबर कर दिए जाते हैं? सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुज कैसे होने चाहिए? सर्वांगसम। सर्वांगसम है तभी संगत भाग बराबर होंगे, अन्यथा नहीं। तो ये 3 कंडीशन आ चुकी है तो बची 3 कौन सी बची बताओ? एंगल वाली। तो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ए। तो यहाँ पर होना चाहिए एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। बट एबीसी त्रिभुज चूंकि हमने पहले रखा है तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल डी। सही है? तो यहाँ पर आना चाहिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक उसी प्रकार एंगल बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर हम कर देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक इसी प्रकार बच्चों एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही एंगल इक्वल होंगे। जैसे ए के क्लॉकवाइज डी, बी के क्लॉकवाइज डी और सी के क्लॉकवाइज क्या। तो इस प्रकार ये 3 कंडीशन कब इक्वल हुई? जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए। ठीक है, तो साइड साइड समझ में आई। अब बात आती है कि राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्या होती है? राइट हाइपोटेन्यूज साइड हमेशा राइट एंगल में लगती है। राइट एंगल और समकोण त्रिभुज। राइट हाइपोटेन्यूज साइड की जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो किस में लगती है बताओ? समकोण त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज आपको दिया गया है एबीसी। इस समकोण त्रिभुज का नाम क्या रख दिया हमने? एबीसी। अच्छा, समकोण त्रिभुज नाम हम जैसे लेते हैं तैसे ही ये मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का एक एंगल समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हमने बी लिया तो इधर 90 डिग्री इसके करस्पॉन्डिंग एंगल लेना चाहिए। करस्पॉन्डिंग जानते हो कि अगर बी है तो इधर ए बी सी, इधर मान ले डी, तो इधर डी ई होना चाहिए 90। कौन सा 90 होना चाहिए? डी। तो बच्चों देखो जिस प्रकार बी सी उसी प्रकार डी ई और ऊपर क्या हो जाना चाहिए? यह। सही है? अब इसमें राइट हाइपोटेन्यूज साइड लगाने जा रहे हैं तो कौन से दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं? ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल बच्चों कौन सा ले रहे हैं बताओ? ट्रायंगल डीईएफ ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? डीईएफ। अब आप देखिए राइट हाइपोटेन्यूज का साइड का मतलब होता है
कि पहले राइट एंगल इक्वल करो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। राइट मीन्स होता है राइट एंगल, राइट मीन्स क्या होता है राइट एंगल, राइट एंगल बोलो समकोण, राइट मीन्स होता है राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स समकोण, जहाँ पर हो समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल हो, जहाँ पर तुमको 90 डिग्री का एंगल दिख जाए उसे कहते हैं राइट एंगल, मतलब राइट एंगल। देखो राइट एंगल इसमें कौन सा है जी, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है डी, तो एंगल V इज इक्वल टू एंगल डी, तो यहाँ लिख देंगे एंगल V इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल इक्वल हुआ। फिर इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज, याद रखो हाइपोटेन्यूज मीन होता है कर्ण, अब कर्ण हमेशा 90 के सामने वाली भुजा हुआ करती है, तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी है इधर EF, और इधर 90 के सामने वाली कौन सी है करस्पॉन्डिंग लो ना, करस्पॉन्डिंग इधर EF और इधर CA, तो क्या हो जाएगा बताओ EF इक्वल टू CA, अर्थात CA इक्वल टू EF, CA इक्वल टू EF। अब फिर एक साइड, अब सुनो CA इक्वल टू क्या कर दिया EF, तो अब एक साइड कौन सी बची FD इक्वल टू AB, यानी AB इक्वल टू FD, क्या बच गया बच्चों AB इज इक्वल टू, तो आपने क्या समझा, आपने समझा कि आप राइट हाइपोटेन्यूज साइड से किस प्रकार जो है दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करते हैं। तो बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दो ट्रायंगल कौन कौन से, ट्रायंगल ऑफ ABC एंड ट्रायंगल ऑफ DEF आर कांग्रुएंट, समझ गए। तो ABC और DF कैसे हो गए बच्चों, कांग्रुएंट हो गए, किस प्रॉपर्टी से, राइट हाइपोटेन्यूज प्रॉपर्टी से। अब बात ये आती है कि CPCT से अब क्या किया जाए, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल अदर बच गए हैं वो इक्वल किए जाए, तो कौन से बचे बताओ, E बचा और F बचा, और एक साइड भी बची कौन सी D और CB, तो CPCT से ये इक्वल हो जाएगा। क्या समझ में आ गई आपको, राइट हाइपोटेन्यूज साइड और SS प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है। तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो बताना चाहूँ तो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। 7.3 में बोला गया ये है, क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने। देखो एक त्रिभुज ABC है, देख रहे हो, और एक त्रिभुज कौन सा है DBC है, और एक ही आधार BC पर बने तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। फिर बोला इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, देखो इधर A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। फिर बोला है कि यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करें, AD को बढ़ाया तो BC को किस पर प्रतिच्छेद किया, P पर, सही है। तो आपको सिद्ध करना ये है कि ट्रायंगल ABD सर्वांगसम होगा ACD के, जो ABD है वो सर्वांगसम हो जाए ACD के, और दूसरे में ABP सर्वांगसम हो जाए ACP के। ABP किसके सर्वांगसम हो जाए, ACP के। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, दिया है लिखो सर सर, बताओ बच्चों क्या दिया है। हमको दिया है कि त्रिभुज ABC तथा DBC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC एक ही आधार, एक ही आधार ABC और DBC के आधार देखो एक ही है, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा कौन सा है DBC, एक ही आधार BC, एक ही आधार BC पर बने, BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक इतना ही लिखो, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो उनकी जो भुजाएं होंगी वो दो कैसी होंगी, बराबर होंगी। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध में ये करना है कि ABD सर्वांगसम हो जाए ACD के, एंगल ABD किसके सर्वांगसम हो जाए, ACD। और दूसरे में क्या प्रूव करना है बच्चों, दूसरे में प्रूव करना है ABP, एंगल ABP ये सर्वांगसम हो जाए किसके, एंगल ABP सर्वांगसम हो जाए ACP के।
और थर्ड में क्या प्रूव करना है? थर्ड में प्रूव करना है कि एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करे। ये जो एपी है वो कोण ए को भी और एपी जो है कोण ए और डी दोनों को, ए को भी और डी को समद्विभाजित करे। मान लो यहाँ एंगल 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 = 2 करना है और 3 = क्या करना है 4। तो एंगल 1 = 2 प्रूव करना है और 3 = 4 प्रूव करना है। अच्छा, चौथे में क्या प्रूव करना है? फोर्थ पार्ट में फोर्थ प्रूव करना है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक हो। एपी जो है वो क्या हो जाए? बीसी का लंब भी हो। एपी जो है बीसी पर लंब भी हो। इसका मतलब समझते हो 90 डिग्री का एंगल, यानी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी लंब बीसी और फिर समद्विभाजक भी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीपी = सीपी, बीपी = सीपी तथा बीपी = क्या होना चाहिए? सीपी। तो मतलब इतनी सी चीजें हमें इसमें प्रूव करनी है। बीपी = सीपी, समझ में आया? तो अब देखते हैं प्रूफ, मतलब उत्पत्ति। देखो बच्चों, कितने त्रिभुज हैं इसमें? पहले 2 त्रिभुज ये ले लेंगे, एबीडी और एसीडी। तो एबीडी और एसीडी को हम क्या करते हैं? सर्वांगसम। देखो त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में देखो एबीडी और एसीडी में क्या दिखाई पड़ता है? एबीडी और एसीडी में देखें तो एबी = एसी, एबी = क्यों समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं तो भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? अगर ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो एबी = क्या हो जाएगा? एसी। और अगर बी डी सी दो समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा? बीडी = बीसी, बीडी = डीसी। अब कॉमन क्या मिलेगा बताओ? एडी = एडी, एडी = तो आपने क्या देखा? साइड और साइड इक्वल है। क्या देखा आपने? बाई साइड तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? यानी एबीडी कांग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ एसीडी। अगर एबीडी कांग्रुएंट हो गया एसीडी के, तो बताओ सीपीसीडी से कौन सा ऐसा पार्ट बराबर करोगे जो कि आगे के लिए काम दे? एबीपी और एसीपी को बराबर करने में काम दे। पहली बात तो एंगल 1 = 2 हो गया कि नहीं? इससे भाई एबीडी और एसीडी लिया तो सीपीसीडी से क्या हो जाएगा? भाई सीपीसीडी हो जाएगा एंगल 1 = एंगल 2। इसी प्रकार ठीक है। अब एंगल 1 = एंगल 2 तो हो गया। क्या ये भी एंगल बराबर करोगे? यस सर। इसको बराबर करने की हालांकि इसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एबीपी और एसीपी को अगर आपको सर्वांगसम करना है, एबीपी और एसीपी को सर्वांगसम करना है, तो आपको बी और सी एंगल को विशेष ध्यान देना होगा। एबी = एसी तो दिया गया है, दूसरी बार एपी = एपी तो हो ही जाएगा। अब 1 = 2 आपने प्रूव कर लिया है, तो ये भी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कांग्रुएंट। सही है। तो आप कौन से ट्रायंगल ले लें बताओ? एबीपी और त्रिभुज एबीपी तथा त्रिभुज एसीपी में बताओ क्या क्या इक्वल किया जाए? बताओ, तुम ही बताओ। एबी में और एसीपी में एबी = अच्छा ये बताइए, ये जो एबी = एसी हुआ, बीडी = डीसी हुआ, ये हमको गिवन था, ये हमको दिया था ना, ये हमको दिया है। अच्छा, अगली चीज ये कहाँ से आ गई? ये उभयनिष्ठ हो गई। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही करना है बच्चों। एबी = क्या हो जाएगा इसमें? एसी। एबी = अब आगे देखो क्या बराबर होगा? एबी = एसी हो चुका, अब क्या बराबर करोगे? एबी = एसी हो गया। अब अगर हम एंगल 1 = एंगल 2 कर दें तो भाई ये साइड और फिर ये एंगल और फिर ये साइड, सही है? हाँ, तो एंगल 1 = एंगल 2 हो सकता है। एंगल 1 = एंगल 2 हमने सिद्ध किया है, तो यहाँ लिख देंगे ये हमने सिद्ध किया है। चलो ठीक। अब क्या बराबर करोगे बच्चों? एपी ये क्या है? उभयनिष्ठ। तो ठीक, तो साइड एंगल साइड, तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। यहाँ क्या लिख देंगे? बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल ऑफ एबीपी, ट्रायंगल ऑफ
कांग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ऑफ एसीपी। एबीपी किसके सर्वांग सम हो गया, एसीपी के। तो अगर एबीपी एसीपी के सर्वांग सम हो गया बच्चों, तो ये बताइए क्या एंगल एपीबी बराबर नहीं हो सकता है एपीसी के बाई सीपीसी की। इधर देखो बाई सीपीसी से क्या बराबर करोगे बताओ, एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी। क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए पी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। एपीबी किसके इक्वल हो जाएगा, एपीसी के। तो पहले इतना नोट कर लो बच्चों, फिर आगे बताएं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, समझे। इधर देखिए, जब सीपीसीटी से एंगल एपीबी इक्वल टू हो गया एपीसी हो गया, तो इससे ये भी हो सकता है क्या बताओ कि बीपी इक्वल टू सीपी। क्यों, क्योंकि एबीपी में बीपी आ रहा है और एसीपी में सीपी आ रहा है। तो क्या हो सकता है बताइए, सीपीसीटी से सीपीसीटी हो जाएगा बीपी इक्वल टू सीपी। ये बीपी इक्वल टू सीपी भी हो गया, मतलब ये फोर्थ पार्ट तुम्हारा प्रूव हो गया लगभग में। अब ये 90 डिग्री करना है इसको, तो और पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बीपी इक्वल टू सीपी, तो ये किससे हुआ है बच्चों, ये हुआ है बाई सीपी। अच्छा इधर देखिए, अब ये लंब का मतलब क्या है कि यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो ये देखो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो लीनियर पेयर पर दोनों एंगल का सम मतलब योग कितना होगा बताओ, 180 है। कौन कौन से एंगल का योग, ए पी बी और ए पी सी। तो यहाँ देखो सीन्स एंगल ऑफ ए पी बी प्लस एंगल ऑफ ए पी सी और इक्वल टू कितना होगा 100। क्यों हो जाएगा बताओ, रैखिक युग्म। ये कब लगता है, जब किसी सरल रेखा पर कोणों का एक युग्म बन जाता है। सही है, जैसे सरल रेखा है, इस पर कोणों का क्या बना है, युग्म मतलब जोड़ा। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 180। अब इधर देखो, ये एबीपी किसके इक्वल है, एपीबी किसके इक्वल है बताओ, एपीसी के। तो जहाँ एपीबी है वहाँ क्या रख सकते हैं बताओ, एपीसी। क्या रख सकते हैं, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा एपीसी प्लस एंगल ऑफ एपीसी और इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 180। बताइए एपीसी कितनी बार आ गया, 2 टाइम्स। यहाँ हो जाएगा 2 एंगल ऑफ एपीसी और इक्वल टू कितना हो गया 180। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर बच्चों किसमें जाएगा, डिवाइड में। एपीसी इक्वल टू आ जाएगा 180 और डिवाइडेड बाई, बताइए एपीसी इक्वल टू कितना बना, हाँ क्योंकि 180 का आप कितना होता है 90 डिग्री। अगर एपीसी 90 डिग्री आ गया तो एपीसी किसके इक्वल है, थोड़ा देखो तो एपीबी के। किसके इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ऑफ एपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ बच्चों क्या लिख देंगे, सिंस एपीबी इज इक्वल टू एपीसी। दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये देखो इक्वल है। तो जितना एपीबी होगा उतना ही बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, एपीसी। तो बच्चों एपीबी कितना है देखिए, एपीसी कितना है 90 डिग्री, तो एपीबी भी कितना हो गया बताइए 90 डिग्री। अब जब ये दोनों ही 90 डिग्री हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी लंब बीसी। तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, एपी लंब। और यही हमें सिद्ध करना था फोर्थ में। अब देखो थोड़ा, ये तो फोर्थ पार्ट सिद्ध हुआ, अब 3:4 भी तो लाना है। तो ये किसे लाएंगे, ये लाएंगे इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करके। कौन से 2 ट्रायंगल को सर्वांगसम करके, बीडीपी और सीडीपी। तो फिर से 2 त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन से, त्रिभुज बीडीपी तथा त्रिभुज सीडीपी में तथा त्रिभुज। तो बच्चों बताओ बीडीपी और सीडीपी में क्या क्या इक्वल दिख रहा है। हालांकि ये जो ट्रायंगल था तुम्हारा बीडीसी, ये कैसा ट्रायंगल था थोड़ा बताओ तो, समद्विबाहु। और समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो बीडी इक्वल टू क्या है बताओ, सीडी। बीडी इक्वल टू क्या है बच्चों, सीडी। तो यहाँ पर एक बात लिखी जा सकती है, बीडी इक्वल टू सीडी। क्यों, क्योंकि ये दिया है, क्या दिया था कि बीडीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा दिया था कि नहीं दिया था। अच्छा बीपी इक्वल टू सीपी अभी हमने प्रूव किया कि नहीं किया बताओ, किया। बीपी इक्वल टू सीपी हमने प्रूव किया है, कहाँ पर प्रूव किया, ये देखो किया, ठीक है। अब तीसरी चीज देख लो, डीपी इक्वल टू डीपी इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, उभयनिष्ठ। हालांकि हमने चीजें बहुत सी लिखी नहीं है, वो अपना समझना। ये प्रूव किया है, ये क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, कॉमन।
तो ये लिखा दे रहा हल्का सा काम। ठीक, तो बाई साइड साइड साइड, बाई तो हमने देखा बाई साइड साइड साइड, बाई साइड साइड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बताओ? कौन कौन से? BDP, BD सर्वांगसम हो गया। किसके बताओ? TDP के। और अगर ये बच्चों सर्वांगसम हो गया तो एक बात बताओ, CPCT से क्या बराबर हो जाएगा? 3 इक्वल टू, तो यहाँ आप लिख देंगे बाई CPCT एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फाइनली ये भी हमारा प्रूव हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नोट कर सकते हो, जब ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। सुनो, एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, कौन सा? ABC। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है? ABC। और AD इसका क्या है? शीर्ष लंब। तो AD हम इसका शीर्ष लंब बनाते हैं इस प्रकार। शीर्ष लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल नीचे बन जाएगा। यहाँ पर ये बन गया। शीर्ष लंब का मतलब होता है शीर्ष से समभुजा पर खींचा गया लंब। सही है। फिर बोला गया जिसमें AB इक्वल टू AC है। AB इक्वल टू बच्चों क्या दिया गया बताओ? AC। तो सिद्ध कीजिए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये AD जो है ना, ये BC को समद्विभाजित कर दे, यानी BC BD इक्वल टू CD में सिद्ध करना है। दूसरे में सिद्ध करना है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। यही AD कोण A को भी समद्विभाजित कर दे, अर्थात अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है तो 1 इक्वल टू क्या हो जाए? 2। सही है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। तो दिया है, चाहे साथ में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन होती है। क्या दिया है बताओ? एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है बच्चों बताओ? AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC तथा AD लंब BC है। AD लंब क्या है? BC है। तो आप लिखेंगे तथा AD लंब BC तथा AD लंब BC हमको दिया है। ठीक, अब सिद्ध क्या करना है? देखो इतना तो है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखो बच्चों क्या सिद्ध करना है, देख लो ध्यान से। हमें सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को क्या कर दे? समद्विभाजित, यानी BD इक्वल टू DC। पहले में क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल टू DC। और दूसरे में क्या प्रूव करना है? कि यही जो AD है ना, वो कोण A को समद्विभाजित कर दे। समद्विभाजित मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दूसरे में हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अब देखो ध्यान से, अब हम आते हैं मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है आपकी? उपपद। देखिए इधर देखिए, दो त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ABD ले लेंगे और एक ACD। कौन कौन से ले लेंगे? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD। बताओ ABD और ACD में क्या क्या बराबर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC हमको दिया है। अच्छा ये बताइए, 90 डिग्री का एंगल भी तो दिया है, अर्थात एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये कितना कितना डिग्री को होगा? 90। ये क्यों हो गया बताइए? आपको दिया है, ये दिया तो है, लेकिन ये हुआ क्यों है? क्योंकि AD लंब BC ऐसे दिया है। सही है। फिर क्या देखो इधर, ये राइट एंगल हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुई, और ये क्या हो गई? साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस साइड तो इधर वाली भी ली जा सकती है, लेकिन ये तो प्रूव ही करनी है, तो हम यही वाली साइड ले लेंगे। सही है। तो AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है आपका?
उभयनिष्ठ का मतलब होता है समान, समझ रहे हो नहीं? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों में जो पद समान हो, दोनों में जो चीज समान हो उसको क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी? बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड भी लग सकती है और साइड एंगल साइड भी लग सकती है। साइड एंगल साइड कैसे लग जाएगी? देखो साइड और ये एंगल और ये नहीं 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 लगेगी। साइड एंगल साइड नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि राइट एंगल दिया है ना। ठीक, तो इसमें ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी कांग्रुएंट हो गया किसके? ट्रायंगल एसीडी के। हाँ, एबीडी कांग्रुएंट हो गया एसीडी के। सुनो, अगर एबीडी एसीडी के कांग्रुएंट हो गया तो सीपी सीटी से क्या बराबर कर सकते हो? बीडी इज इक्वल टू डीसी। बीडी इज इक्वल टू पहली चीज, दूसरी चीज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यही सब हमें प्रूव करना था। क्या समझ में आया है ये क्वेश्चन? एक तरफ ध्यान दो, में क्या बोला गया है? एक त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एबी। इधर देखो, एबी और बीसी तथा माध्यिका, माध्यिका कौन सी है बच्चों? एएम, माध्यिका एएम। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के क्या है? बराबर हैं। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम हो जाए किसके? पी क्यू एन के। और दूसरे में दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाए किसके? पी क्यू आर के। तो देखो बच्चों, जो दिया है सबसे पहले उसी को लिखो बच्चों, दिया है तो बताओ क्या दिया है? त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी तथा पी क्यू आर। ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें इसमें क्या है? ए बी, इसमें ए बी इक्वल टू बच्चों क्या है? पी क्यू। इसमें ए बी इक्वल टू क्या है? भाई ए बी इक्वल टू पी क्यू। और बी सी इक्वल टू क्या है बच्चों? क्यू आर। बी सी इक्वल टू क्या है? और इक्वल टू ए एम इक्वल टू क्या है? पी एन। ए एम इक्वल टू बच्चों क्या है? पी एम, यानी माध्यिका ए एम किसके इक्वल है? माध्यिका पी एम। इतना कुछ हमें दिया है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है? देखो ध्यान से, सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना है? देखो पहले में तो ये प्रूव कर देना है बच्चों कि जो त्रिभुज ए बी एम है वो सर्वांग हो जाए पी क्यू एन के। त्रिभुज ए बी एम किसके सर्वांग हो जाए? पी क्यू एन के। और दूसरे में क्या प्रूव करना है बोलो? हाँ, दूसरे प्रूव करना है कि ए बी सी ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सर्वांग हो जाए किसके बच्चों? पी क्यू आर के। अब देखो ये दो त्रिभुज जो है हमें सर्वांग करने हैं, तो अब उपपत्ति में सबसे पहले वाले त्रिभुज लेके चलेंगे जो सर्वांग करने हैं। बताओ पहले वाले त्रिभुज कौन से हैं? ए बी एम और पी क्यू एम। तो यही दो ले लेंगे, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एम तथा त्रिभुज। देखो बच्चों क्या क्या बराबर दिखाई पड़ रहा है ए बी एम और पी क्यू एम में? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। दूसरी चीज क्या बराबर दिखाई पड़ रही है? बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो बी सी ये क्या बी सी नहीं है तो बी सी का ऐसा बी एम तो है, और तो एंगल भी इक्वल टू एंगल क्यू आर का ऐसा क्या है बताओ? क्यू एम। सही है। हाँ, तो वो तो बात को पाएगा ना। देखो बी सी इक्वल टू क्यू आर, लेकिन बी सी इसमें आएगा नहीं, आएगा नहीं। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय हाफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1/2 से गुणा करने। ऐसा क्यों किया? ताकि आधा हो जाए। तो आधा किधर से करोगे? इधर से, क्योंकि बी एम इधर मिलता है, ए बी एम किधर मिलता है? इधर। तो उधर बी सी का आधा क्या हो जाएगा बताओ? बी एम। और उधर क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा? क्यू एम। ठीक है। माध्यिका हमेशा किसी मिड पॉइंट पर गिरती है, हमेशा माध्यिका हमेशा क्या होती है? किसी मिड पॉइंट पर गिरती है। तो मध्य बिंदु क्या हुआ? एम। जब यह मध्य बिंदु हुआ तो बी एम इक्वल टू क्या हो सकता है? सी एम। सही है। तो बी सी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? हाफ ऑफ बी एम। सही है।
हाँ, तो हाफ ऑफ BC यानी BC का हाफ क्या हो सकता है बताओ? BM हो सकता है। या हाफ ऑफ BM इक्वल टू क्या हो सकता है? नहीं, हाफ ऑफ BM क्या कहें, हाफ ऑफ BC इक्वल टू BM हो सकता है। सही है। अब देखो तो BM इक्वल टू QN हो गया, फिर अब क्या बराबर है? AM इक्वल टू PM। AM इक्वल टू तो क्या देख रहे हो? साइड, साइड और साइड। तो यहाँ हमने देखा भाई साइड, साइड, साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ट्रायंगल ऑफ ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ PQN। ठीक है। अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो CPCT से बच्चों क्या होता है बताओ? उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं? तो CPCT से क्या होगा? एंगल B इक्वल टू हम कर देंगे एंगल Q। क्या कर देंगे बताओ? एंगल B इक्वल टू एंगल Q। अब वो त्रिभुज ले लीजिए जो दूसरे वाले हैं, कौन कौन से? ABC और PQR। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ABC तथा त्रिभुज बताओ बच्चों क्या क्या बराबर है ABC PQR में? सबसे पहले तो वही है कि AB इक्वल टू, और दूसरी चीज हमने सिद्ध की है, ये तुमको दिया है AB इक्वल टू PQ। हालांकि इसमें भी दिया था तो इसमें भी लिख लेना था, हमको दिया है। सही है। और इसमें भी ये चीज दी गई है तो हम इसमें भी क्या लिख देंगे? दिया है। अब बच्चों ये देखिए AB इक्वल टू PQ हो गया। दूसरी चीज एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने प्रूव किया है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q हमने क्या किया बताओ? तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया है। चलो ठीक। फिर देखो बच्चों तीसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है? तो BC इक्वल टू QR। BC इक्वल टू QR ये तो दिया है ना, ये दिया है। तो आपने क्या देखा? देखो इधर साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से बताइए? ABC और PQR। ये दोनों बच्चों कैसे हो जाते हैं बताओ? ये दोनों हो गए सर्वांश। क्या यही हमें प्रूव करना था? क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? नोट कर सकते हो, जब ना समझ में नोट कर लो। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दो। 4 में क्या बोला गया है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा ये फिगर जो है ना, फिगर दूसरा है। 4 में बच्चों ये बोला गया है, ध्यान समझना। बोला गया है कि B और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। B और CF एक त्रिभुज ABC के। सुनो सबसे पहली बात किसकी हो रही है? त्रिभुज ABC की। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो त्रिभुज बच्चों AB और तो उसने बोला क्या? उसने बोला है कि BF और CF इस त्रिभुज ABC के बराबर शीर्ष लंब है। देखो इधर एक शीर्ष लंब कौन हुआ? BF। BE है कि BF? B शीर्ष लंब है तो मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब। इसमें कितने शीर्ष है? 3 A B और C। एक B से शीर्ष लंब खींच दिया गया B, कब से खींच दिया गया? अब शीर्ष लंब है तो ये लंब है, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बनेगा? सही है। दूसरा शीर्ष लंब कौन सा है? तो C से खींचा जाएगा। कौन सा शीर्ष से खींचा जाएगा? C से। C शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब हुआ CF। कौन सा हुआ बच्चों? तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि लंब है तो लंब हमेशा कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री। चलो ठीक है। अब बोला क्या गया है? बोला गया राइट हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको राइट हाइपोटेन्यूज साइड का उपयोग करना है। ठीक है। दिया क्या है देख लो पहले। दिया है तो क्या दिया है बच्चों? हमको दिया है एक त्रिभुज ABC जिसके दो बराबर शीर्ष लंब। एक त्रिभुज ABC जिसमें क्या बोला है? दो बराबर शीर्ष लंब है। कौन कौन से बताओ? B और CF। B इक्वल टू क्या है? CF। बराबर बोल दिया तो बराबर कर देंगे। तथा इधर देखो तथा CF लंब AB है। CF लंब AB है। हुआ। B लंब क्या है बताइए? AC।
इतना कुछ दिया है, सीधे क्या करना बच्चों? ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध हमें ये करना है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कब होता है बताइए? जब उसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो उपपत्ति पर हम दो भुजाएं बराबर करेंगे। दो भुजाएं कौन सी बराबर होंगी त्रिभुज एबीसी में जब ताकि संभव हो जाए? बताओ। ए बी इक्वल टू AC। कौन दो भुजाएं बराबर करनी पड़ेंगी? ए बी इक्वल टू। वो कैसे करोगे? बस इतना ही तुम्हें सोचना है कि वो हो कैसे जाए। अब वो भी राइट हाइपोटेन्यूज साइड का उपयोग करके तुमको दो त्रिभुजों को क्या कर देना है? सर्वांग। तो बच्चों देखो, ध्यान से देखो, ये अगर हम बी को देखें तो हम एक त्रिभुज ले सकते हैं BC। कौन सा ले सकते हैं? अब तुम कहोगे यही त्रिभुज क्यों लोगे? क्योंकि इसी में राइट हाइपोटेन्यूज साइड लगेगी। कैसे? देखो, ये राइट एंगल है 90 डिग्री का, सामने वाली हाइपोटेन्यूज बराबर हुई, हुई कि नहीं हुई बताओ? और ये साइड बराबर हुई, देखो ना, ये राइट एंगल, सामने वाली ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड किस में मिलेगा? BEC में। और इधर क्या है? BFC। तो दो त्रिभुज हैं, कौन कौन से बताओ? त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज BFC तथा त्रिभुज BFC में। चलो इनको करो सर्वांश। देखो ध्यान से, BEC और BFC में देखें तो BEC और BFC में BC इक्वल टू BC कॉमन। BC इक्वल टू BC क्या है बताओ? मतलब उभयनिष्ठ। ओमन। आगे बोलो। ये तो उभयनिष्ठ हो गए। आगे बोलिए। आगे देखो, ये 90 डिग्री एंगल है, कौन सा? BEC। कौन सा 90 है? BEC। और उधर कौन सा 90 है? BFC। BEC इज इक्वल टू BFC। बोथ एंगल आर 90 डिग्री। बोथ एंगल आर 90 डिग्री। फिर तीसरी चीज हमको दी गई थी B इक्वल टू CF। B इक्वल टू ये हमको दिया है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने राइट हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट किया है। देखो, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। BEC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? बोलो। BFC के। BFC के। अगर BEC BFC के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बच्चों CPCD लगा के क्या बराबर करोगे बताइए? ए बी बराबर AC। अच्छा, AB बराबर AC कहाँ से हो जाएगा इसमें? BEC में भी कहाँ से आने लगा? BEC में। BEC में एंगल C आ रहा है, कौन सा आ रहा है? एंगल C। और BFC में एंगल B आ रहा है। एंगल C को B किया जा सकता है। अब ध्यान समझो, एंगल C और B किस त्रिभुज के एंगल है बताओ? किस त्रिभुज के एंगल है? ABC के। किसके हैं? त्रिभुज ABC के एंगल है कि नहीं है? अर्थात त्रिभुज ABC में एंगल C इक्वल टू B दिया है। C इक्वल टू क्या दिया है? कहाँ दिया है? सिद्ध किया है। ये हमने सिद्ध, ये दिया नहीं है बल्कि ये हमने सिद्ध किया है। तो जानते हैं कि बराबर कोणों के सामने भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। कोण C के सामने वाली भुजा देख लो, पूरे कोण C के सामने AB। अब कोण B के सामने वाली भुजा देख लो, ये बीच को क्या हो गया? और ये बताओ, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो त्रिभुज कैसा होता है? इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझना। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज में केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सही है? तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन होता है? ABC। इसमें केवल दो भुजाएं बराबर होगी, जैसे AB इक्वल टू AC दिया भी है इसमें, AB इक्वल टू AC। और AP लंब BC दिया है। क्या दिया है? AB लंब BC। AP अगर लंब BC पर है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। सिर्फ ये करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाए। तो दिया क्या गया है देखो, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखो। चल रही
दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें जिसमें ए बी इक्वल टू ए। अब देखो ध्यान से, इसमें बोला गया है एपी लंब बीसी है। दिया ये गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसमें एपी लंब बीसी है और ए बी इक्वल टू एसी दिया गया है। ए बी इक्वल टू क्या दिया गया? एसी। अब सिद्ध क्या करना है? देखो ध्यान से, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों? देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये हमें सिद्ध करना है। अब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी कैसे होगा? सबसे पहले हम दो त्रिभुज ए पी बी और ए पी सी को क्या करेंगे? सर्वांग सम। तो यहाँ देखो उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज ले लेंगे बच्चों, मालूम कौन कौन से? एक त्रिभुज ए पी बी तथा त्रिभुज ए पी सी। अब देखो बच्चों एपीबी और एपीसी में ध्यान से देखो क्या क्या बराबर है एपीबी और एपीसी में। तो बच्चों देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू, ये तो दिया गया है ना, हाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये हमको दिया है। और बोलो एपी इज इक्वल टू एपी क्या है? कॉमन है। तो पहले 90 डिग्री एंगल ले लो, एंगल ए पी बी 90 डिग्री है क्योंकि लंब है ना, एंगल ए पी बी 90 डिग्री है। और कौन सा 90 है? ए पी सी, एंगल ऑफ ए पी सी 90 डिग्री है। ये एंगल बच्चों कितने हैं? 90 डिग्री। अच्छा बच्चों और बोलो क्या बराबर है? ए पी इक्वल टू ए पी क्या है? कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिख दिया हमने उभयनिष्ठ। अच्छा अब देख लो इतनी चीजें बराबर हो चुकी हैं। तो क्या देखो इधर ये क्या है? राइट एंगल, और सामने वाली क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो क्या साइड ये हो सकती है कि ये वाली लोगी? वैसे तो कायदा तो ये है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये आ जाए साइड, ये तो आ रही है राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो किससे बराबर होगा भाई? आर एच एस, आर एच एस मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से बोलो? ए पी बी कांग्रेट हो गया बच्चों किसके? ए पी सी के। अगर ए पी बी ए पी सी के कांग्रेट हो गया तो बताओ सी पी सी की से क्या हो जाएगा? हाँ क्यों? क्योंकि एंगल भी ए पी बी में आएगा और एंगल सी किस में आएगा बताइए? ए पी सी। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। और यही बच्चों हमको प्रूव करना था। तो ये प्रूव क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? नोट करो, जाओ ना तुम आज